हेलो दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। आज जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2026 बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग किसे मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दलाई लामा को मिला है। ठीक है, दलाई लामा ने ऑडियो बुक और स्टोरी टेलिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिया हो, जैसे प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन, जैसे रामसर कन्वेंशन, इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और इसको लागू किया गया 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वान कन्वेंशन, ये जंगली जानवर की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं सम्मेलन है, संरक्षण पर एक सम्मेलन है। इसे 1979 में 19979 में अपनाया गया और इसको लागू किया 1983 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये 1985 में अपनाया गया और इसको लागू किया गया 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का प्रोटोकॉल है। इसको 1987 में अपनाया गया, 1989 में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। 1989 में अपनाया गया और 1992 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित पे है। ये 1992 में अपनाया गया, 1993 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि रॉटरडैम कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। 1998 में अपनाया गया, 2004 में इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट करें कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 2000 में अपनाया गया, इसे सन 2000 में और 2003 में इसको लागू कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया, 2004 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है नगोया प्रोटोकॉल, इसको 2010 में अपनाया गया और 2014 में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करा कि नेक्स्ट करा कि मिनीमाता कन्वेंशन, इसको 2013 में अपनाया गया और 2017 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है किंगाली समझौता, इसको 2016 में अपनाया गया और 2019 में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए आप चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली कर रहा है। ये चैंपियनशिप एशिया की प्रमुख शूटिंग प्रतियोगिता है। भारत की मेजबानी खेल की अवसंरचना को मजबूती दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस एयर शो में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर एयर शो में भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी शुल्क कितना किया है? अमेरिकी ने शुल्क कितना किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18% किया, 25% घटाकर 18% कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा संबंधों के लिए किस देश का दौरा किया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, आर्मेनिया का दौरा किया है। ठीक है, यह दौरा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हुआ है। भारत काकेशस क्षेत्र में रणनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएसएलवी की विफलताओं की जांच के लिए इसरो ने क्या किया है? इसरो के द्वारा क्या किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र समिति गठित किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक जो है ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये पूछ रहा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, जनरल एम नरवणे का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 61वीं ला बियनाले डी वेनेजिया कला प्रदर्शनी का आयोजित हो रही है, कहाँ पे आयोजित हो रही है ये कह रहा है कि ठीक है, कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली में आयोजित हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पैट्रिक हार्मनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा मिला है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी दिवाकर जयंत ने। ठीक है, यह पद नौसेना का हथियार और आयुध से जुड़ा होता है, रक्षा नियुक्ति। ठीक है, ये परीक्षा के लिए कह रहा है महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ये कह रहा है कि किसके द्वारा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा भूपेंद्र यादव यादव के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 लाख 1.39 लाख करोड़ मिला है, 1.39 लाख करोड़। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यह दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।